नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हरप्रीत। मैं वास्तु कंसल्टेंट और रेकी मास्टर हूँ। मेरी कुछ पुरानी वीडियो में मैंने रेकी के बारे में चर्चा करी, तो आज मैंने सोचा कि मैं वास्तु के बारे में थोड़ी चर्चा करती हूँ कि वास्तुशास्त्र क्या होता है, वास्तु पुरुष कैसे बना। शास्त्रों में लिखा गया है ऐसे कि अंधकासुर दैत्य नाम का एक राक्षस हुआ था, जिसका भगवान शंकर जी के साथ एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में भगवान शंकर जी के पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी और वो बूंदें गिरने से एक बहुत ही बड़ा, भयानक और भयभीत करने वाला एक राक्षस प्रकट हुआ। तो जब वो देखिए राक्षस प्रकट हुआ तो वो मानव जाति का जो भी मानव जाति थी उसको मारने लगा, देवताओं को मारने लगा। तो उस टाइम पे, उस समय पे जितने भी देवता थे उनको इस चीज़ का डर हो गया है कि कहीं धरती पे राक्षस राज ना हो जाए। तो इसलिए वो इस बात का जो उनकी जो परेशानी हुई थी उसकी समस्या के हल के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये उपाय बताया कि आप उस राक्षस को आप इस चीज़ बात का आश्वासन दीजिए कि आज से उनकी जो भी कोई अच्छे कार्य होंगे तो उनमें उनकी पूजा की जाएगी। तो ऐसे ही जब वो राक्षस इकट्ठे होके जब वो उस दैत्य के पास गए, उस राक्षस के पास गए, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना करी, उनको हाथ जोड़ के ये चीज़ बोलिए कि अब आप शांत हो जाइए, आप किसी भी तरह से देवताओं को मत मारिए और जितने भी मानव जाति है उनको भी मत मारिए। और उन्होंने उस राक्षस को इस बात का आश्वासन भी दिया कि आज के बाद जो भी कोई भी अच्छे काम होंगे, जो भी कोई शुभ कार्य होगा, जैसे कि गृह प्रवेश होगा, घर की नींव का काम होगा, या फिर हवन होगा, मुंडन संस्कार होगा, घर में शादी का समारोह जब भी होगा तो उसमें आपकी पूजा की जाएगी। तो ये बात सुनते ही वो राक्षस जो था वो मान गया और उस टाइम पे 45 देवी देवता थे जो उस राक्षस के ऊपर बैठे और उन्होंने उसके ऊपर उस राक्षस के ऊपर वास किया और उस राक्षस का जो नाम पड़ा वो वास्तु पुरुष के नाम से पड़ा। तो इसीलिए देखिए वास्तु में जो वास्तु हम मतलब बोला गया है उसको वास्तु पुरुष बोला गया है। तो जो वास्तु पुरुष होता है, जब वो हम घर जब भी लेते हैं तो वास्तु पुरुष जो होता है वो उसमें विद्यमान हो जाता है। तो उसके जो उसका सर रहता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं और उसके जो पैर होते हैं उसको हम साउथ वेस्ट बोलते हैं और उनकी जो नाभि होती है उनको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं। इसी तरह देखिए वास्तु में अपनी हर डायरेक्शन का अपना एक अलग अलग महत्व होता है, क्योंकि जैसे देखिए मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगी इस बात के ऊपर कि जैसे नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट देखिए घर का बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं डायरेक्शन होती है, क्योंकि इस नॉर्थ ईस्ट को हम ईशान कोण बोलते हैं और ईशान कोण हम जितना हो सके खुला रखें और वो नीचा भी होना चाहिए और जितना उसको मतलब खुले से खुला रखें वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट अगर हम ईशान कोण पे अगर भगवान को स्थापित करते हैं तो वो तो सबसे ही ज़्यादा बेस्ट होता है। तो इसीलिए आप भी घर में अपने ट्राई कीजिए कि आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट है कहीं उसमें किसी भी तरह का कोई आपने वेट तो नहीं रखा हुआ, कहीं अलमारी या कहीं कोई उसमें आपने कील लगा रखी है या किसी भी तरह का वेट डाल रखा हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अगर इस टाइप से अगर आपने नॉर्थ ईस्ट को पूरा कैप्चर कर रखा हुआ है तो घर का जो मुख्य सदस्य होगा उसको एक बहुत ही ज़्यादा अपने कंधों पे बर्डन फील होगा। हो सकता है कि सडन से एकदम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो, आपको आ गई हो शायद, या ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रेस में आ गए हों या कहीं ना कहीं से कोई हेल्थ इशू एकदम से आया है। तो अपना नॉर्थ ईस्ट घर पे ज़रूर चेक कीजिए। और दूसरी मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि जब भी आप प्रॉपर्टी लीजिए तो हमेशा प्रॉपर्टी स्क्वायर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में लीजिए। कोई भी राउंड अगर प्रॉपर्टी या कुछ दूसरे कोई भी शेप की प्रॉपर्टी है वो आप वास्तु में आप अवॉइड कीजिए। वो वास्तु के अकॉर्डिंग एक्चुअली वो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं मानी जाती, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को अवॉइड कीजिए।
आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे कुछ और वास्तु के बारे में कुछ आपसे चर्चा करूँगी, कुछ रेमेडी के बारे में आपसे चर्चा करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।